अब ये मरीम नवाज साहब जो काम कर रही हैं, पंजाब पुलिस है वो रेडियो वाले को मार रही है। अगर सार्जेंट है रेडियो वाले को पकड़ रहा है, पर्चा दे रहा है। अब वहाँ पे अपनी रेडियो लग रही हैं, वो तजावज़ात नहीं है। खुदा के वास्ते ये रेडियो वाले का पीछा छोड़ दें। एक फ़ौज का अदारा रह गया रेडियो वाले के पीछे लगने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या ये कर रहे लक्ष्य हैं? शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ जैकेट ले रहे हैं, कितने की दे रहे हैं? पूछते हैं अब कितने की अब फ़िलहाल पसंद कर रहे हैं अभी। ठीक है। जी, तो क्या काम करते हैं? मैं बिरयानी का स्टॉल लगाता हूँ। ठीक होगा। कितनी महीने की कमाई कर लेते हैं आप? यही 30-35 हज़ार। ऐसे एजेंट मुल्क में घूम रहे हैं जो नौजवानों को वर्गलाते हैं और कहते हैं कि हम आपको 10 लाख 12 लाख महीने का देंगे, फलाने मुल्क भेज दें आप। देखिए जो इनलीगल काम है वो इनलीगल है, वो अच्छा नहीं है। बात पता है कि जो मुल्क में बेरोज़गारी हो गई है ना, उसकी वजह से लोग जो इस बात का रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट गरीबों को काम नहीं करने दे रही। जो नौजवान तबका है रेडी लगा के खड़ा है, अपना काम कर रहे हैं, उसको साइड पे करने दें। अब ये मरीम नवाज साहब जो काम कर रही हैं, अब इसने रेडियाँ लगवाई हैं। वहाँ पे गरीबों की रेडी लगी हुई थी, वो इलीगल थी, वो गलत थी। अब वहाँ पे अपनी रेडियाँ लग रही हैं, वो तजावज़ात नहीं है, वो गलत नहीं है। जो गरीबों की रेडी लगी, जहाँ रिज़्क़ कमा रहे हैं उनको कमाने दें। अब ये मार्केट ये लगी हुई है, यहाँ पे कितनी की रेडी दे लेंगी? अगर 50 बंदे को रेडी मिल जाएगी, वो 50 रोज़ी कमाएगा। जो दूसरे बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे वो किधर जाएंगे? तो बेरोज़गारी की वजह से लोग इस बात का रिस्क ले रहे हैं। तो खुदारा मरियम नवाज से मैं ये अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते ये रेडियो वाले का पीछा छोड़ दें। एक फ़ौज का अदारा रह गया रेडियो वाले के पीछे लगने के लिए। सब अदारे इसने रेडियो के पीछे लगा दिए हैं। अब देखिए पंजाब पुलिस है वो रेडियो वाले को मार रही है। अगर सार्जेंट है रेडियो वाले को पकड़ रहा है, पर्चा दे रहा है। कब कारपोरेशन है रही है, वो सामान उठा रही है, रेडियो वाले को सामान तोड़ रही है। अब गरीबों से क्या निकालना चाहती है? क्या क्या करना चाहती है? ये जो नौजवान नस्ल धमकी लगा के जाते हैं, खतरनाक रास्तों से जाते हैं, जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो जान देने पर भी उनको मजबूर कर रही है? ये सिर्फ बच्चों की भूख। इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बच्चों की नहीं कर सकता। बच्चों के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। अगर यही हमारी गवर्नमेंट हमारे नौजवानों को ये फैसिलिटी दे कि उनको थोड़ा काम करना दिया जाए, तो वो क्यों अपनी जान पे खेलेंगे? इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन बच्चों की नहीं कर सकता। गाँव के बच्चे बिछड़ चुके हैं, जानों से हाथ धो बैठे हैं। 8 दिन कश्ती को समंदर में खड़ा किया था उन्होंने, भूखे मरे हैं। जी, इस कत्लेआम बात भी का बहुत दुख हुआ है इस बात का, और ये नहीं करना चाहिए, गलत है। और ऐसा नहीं जाने, मैं तो यही पैगाम दूंगा नौजवानों को कि यहाँ पे भूख बर्दाश्त कर लें लेकिन अपने मुल्क में कर लें। आप नौजवान हैं माशाल्लाह से, और ऐसा एक एजेंट आता है आपके पास और आपको ऐसी ऑफ़र करता है, आपका उस एजेंट को क्या जवाब होगा? मेरा कोई जवाब नहीं, उसको कहूँगा नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। मेरा जवाब ये होगा कि हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन अपने मुल्क में रहेंगे। ठीक है, मुश्किल आती है इंसान को, मुश्किल के बाद आसानी भी आती है। तो भूख बर्दाश्त करेंगे लेकिन अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो लीगल से जाएंगे। अगर गए भी अल्लाह ने मौका दिया तो लीगल तरीके से जाएंगे, इनलीगल नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। इनलीगल नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, नौजवान लड़के ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और बड़ी ख़ास बात की कि अगर जाएंगे तो लीगल तरीके से जाएंगे। यहाँ पर जो है वो फतवा भी जो है वो जारी कर दिया गया इस बात पर कि इस तरह से जाना जो है वो इलीगल जाना जो है वो गैर कानूनी भी है। और फिर ये तमाम सूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नौजवान? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या परेशानी है? परेशानी काम की है, कारोबार की है, भेजन और क्या है। किस काम की, किस कारोबार की बात कर रहे हैं? ये वो हुक्मरानों की वजह से इन्होंने क्या, इनके अपने फड्डे हैं और इनके फड्डों की वजह से गरीब आवाम पिस रही है। किरायों ने जो किराएदार हैं उन्हें बिल ही नहीं छोड़ रहे। गैस का बिल 10-10 हज़ार 15-20 हज़ार बिल आ रहे हैं, और लाइट के हैं, और लाइट का भी बिल जो है, जब सर्दी हैं अब तो पंखा भी नहीं चल रहे, और अभी भी 8-8 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। और जो गरीब बंदा है जो 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाला है, तो वो कैसे करेगा? पिछले दिनों काफ़ी सारे नौजवान यूनान कश्ती में सवार होकर हाँ जी। हादसे का शिकार हो गए। माओ के बच्चे बिछड़ गए, उनसे जाने से हाथ धो बैठे हैं। क्या वजह ये हमारे लोग जैसे जान देने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं, क्या? हालांकि पता भी है सबको। ये जो हमारे बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, ये सब इनकी कम ज़रफ़ी हैं। इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये इन्होंने खुद अपनी पैदा के लिए बंदे छोड़े हुए हैं। ठीक है, और वो जानों का नुकसान जो है वो करी जा रहे हैं। वो पैसों के चक्कर में, वो पैसों को वो अहमियत दे रहे हैं, जान की अहमियत नहीं है इस मुल्क में। इससे जो है ना, हमारे जो बाहर के मुल्क हैं ना, वो अच्छे हैं, वो ठीक हैं, क्योंकि उनके कुछ असूल हैं।
हमारे हुक्मरानों के असूल ही कुछ नहीं, हमारे हुक्मरानों के असूल जी हैं कि बस जो आ रहा वड्डी जाओ, ठीक है, वहाँ मर्जी मर जाए बस। एक असूल बताएं, क्या असूल होना चाहिए? उनका देखें, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो महंगाई है एक, ये और जो करप्शन है ये ख़त्म होनी चाहिए। जब तक ये करप्शन ही ना ख़त्म होगी हमारे हुक्मरानों की, तो ये नीचे वाला तबका कैसे करेगा? नीचे वाला तबका तो शय मिल रही है, कोई भी गवर्नमेंट का आप लगा लो, चाहे पुलिस है, चाहे जो मर्ज़ी है, गवर्नमेंट कोई भी इदारा है। ये इन्होंने मरियम नवाज साहब ने, ठीक है, उन्होंने ऐलान किया है कि जी सब रोड साफ़ कर दो, क्लियर कर दो गरीबों को, ठीक है। और वो उन्होंने जो टीम स्पेशल भेजी है, जो 20 से 25 उन्होंने गाड़ियाँ तो ना लो बंदे, वो उन्होंने 500 रुपये में बाहर जाके ना चीज़ें उठा के बाहर छोड़ दी हैं उन्होंने। ये उनका आप हल्फन कह रहे हैं? हल्फन कह रहे हैं, मानी कुरानी कसम उठा के मैं कहता हूँ खुदा को हाजिर नाजिर करके, ठीक है। इन्होंने मरियम साहब ने उनकी पैदा के लिए ये काम किया है। ये तो गरीबों को तंग कर रही है ना। तो इसी वजह से अगर नौजवान कश्ती हादसे का शिकार ना हो हो रहे हैं, तो फिर क्या कैसे हो? हो?